ओम ब्रह्मदेवाय नमः। योग के अंदर शुरुआत हम आज प्रार्थना से करते हैं। पद्मासन एवं सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन की इस अवस्था में हम बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। आगे बंद, निरंतर लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर खींचो। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। अब हम प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विद्विषावहै। धीरे से दोनों आंखें खोल देंगे एवं ज्ञान मुद्रा में आ जाओ। हम अब ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें हमारे प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है ज़्यादातर। किस प्रकार हमें योग अभ्यास करना है उसी के बारे में हमें जानना है और पहचानना है और उसे समझना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पृथ्वी मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार की करनी है। हमारी अनामिकाओं में उसको अंदर की तरफ मोड़ना है इस प्रकार और अंगूठे को ऐसे टच करना है। अनामिका एवं अंगूठा इन दोनों को इस प्रकार विलीन करना है और दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखना है। हाथों की जो रेखा है वो ऊपर की ओर आकाश की तरफ रखनी है। दोनों हाथों पृथ्वी यानी कि हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है उनमें से एक तत्व है पृथ्वी तत्व। हमारे शरीर के अंदर उसे नियंत्रित करने में उपयोग पृथ्वी मुद्रा से हमारे शरीर का मोटापा एवं ज़्यादातर की चर्बी उसे कम करने में मदद करती है। तन मन और शरीर को स्वस्थ रखती है। ये मुद्रा हमारी करोड़रज्जु को स्थिति स्थापक बनाती है एवं मस्तिष्क से लेकर पैरों तक हर क्रिया में जो हमें दर्द होते हैं हमारी मांसपेशियों इससे फायदेमंद साबित हुआ है। इस प्रकार भी कर सकते हैं और हाथों को अंदर की तरफ मोड़ के भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार बताया गया है। पृथ्वी मुद्रा इस प्रकार यानी कि इस उंगली को अंदर की ओर खींचना और ऐसे टच करना चीज़ और ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम करेंगे, शिथिली प्राणायाम। प्राणायाम का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो हमारे शरीर के अंदर शीतल एवं ठंडक प्रदान करने में लाभदायी है। यानी कि गर्मी की सीजन में शिथिली प्राणायाम करने से उसके सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि जैसे कि हमें तरस यानी कि पानी बहुत ज़रूरी है आज पानी पीना गर्मी के सीजन में, और शरीर को वैसे भी पानी की मात्रा ज़रूरी है। तो हमें पानी नहीं मिल सकता, ऐसी कोई दिक्कतें होती है, तब हम शिथिली प्राणायाम करके वो जो तरस है उसे हम छिपा सकते हैं। हमें भूख बहुत लगती है लेकिन अभी हमें खाना नहीं मिलने वाला, हमें पता है, तो उस खाने को जो वो हमारी भूख है उसे हम किस प्रकार रोक सकते हैं। शिथिली प्राणायाम करने से हम रोक सकते हैं। शिथिली प्राणायाम इस प्रकार हमें जब वो श्वास अंदर की ओर हम खींचते हैं तो शिथिली प्राणायाम हमारे नाभि तक वो श्वास गहरी अंदर तक जा पहुँचती है और शरीर के दरेक माध्यमों पे दरेक मांसपेशियों को वो मजबूती प्रदान करती है। शिथिली प्राणायाम तन मन और शरीर को ठंडक महसूस कराती है। जितना हम अनुभव करेंगे उतनी प्रकार की हमें हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होगी। तो शिथिली प्राणायाम करने के लिए हमें एक नौली की तरह जीभ को टर्न करना है, यानी कि वो नौली की जैसे ही टर्न करने के बाद ही हम वो श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, यानी कि वो श्वास हमारे शरीर में अंदर की ओर यानी कि नाभि तक पहुँचे। वो लंबी श्वास गहरी श्वास हमें लेनी है। लेकिन जिसे अस्थमा, दम, श्वास, ब्लड प्रेशर, इस कई प्रकार की बीमारियां हैं,
उन लोगों को शिथिल प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि श्वास की क्रिया है और उसे रोकना भी है हमें, तो वो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। तो शिथिल प्राणायाम दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो जीभ को बाहर निकालना है इस प्रकार, और उसको रोल करना है, यानी कि नली की तरह उसका आकार करना है। इस प्रकार करेंगे, यानी कि नली जैसा आकार होगा। दूसरा प्रकार है कि जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकालना है और उसे अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी कि पहले बाहर निकाला, उसके बाद उसको अंदर की तरफ, इस प्रकार अंदर की तरफ मोड़ने के बाद जीभ को बाहर निकाल के दोनों दांतों के बीच में उसे फंसाना है इस तरह, यानी कि दोनों साइड से ओपन रहनी चाहिए हमारी जीभ, श्वास लेने के लिए वो जगह होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसे नौली का आकार करते हैं, उसके बाद हम जीभ को बाहर की ओर, दोनों तरीके से हम शिथिल प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमें अभ्यास करना है कि सबसे पहले जीभ को बाहर की ओर निकाला, श्वास को अंदर की ओर खींचना, जितना हो सके उतना। श्वास खींचने के बाद जीभ को अंदर की ओर खींच के मुंह को बंद कर देना है और उस श्वास को हमें रोक के रखना है, यानी 10 सेकंड तक हमें वो श्वास को रोकना है। 10 सेकंड के बाद जो हम श्वास छोड़ेंगे वो नाक से हम श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे, मुंह हमें बंद रखना है। तो कमर स्ट्रेट रखेंगे, जीभ को बाहर की ओर निकालेंगे, श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, जीभ को धीरे से अंदर और बंद, आंखें बंद, श्वास को रोक के रखना है 10 सेकंड तक। धीरे से श्वास को बाहर की ओर निकालें, मुंह बंद रखना है। जैसे आप श्वास अंदर खींच रहे हो तो इतनी जोरों से खींचनी है, उसका जो ध्वनि कंपन है वो आपको सुनाई देना चाहिए। अगर वो ध्वनि आप महसूस कर रहे हो तो ही सही मायने में आपके शरीर के अंदर वो शीतलता प्रदान होती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम श्वास खींचते हैं तो फील नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारी जीभ भी अंदर है और जो श्वास खींचने की हमारी तकनीक है वो भी अधूरी है, यानी कि एक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। उसी प्रकार हम श्वास खींचेंगे। दूसरी ओर, जैसे कि जीभ को बाहर निकाल के अंदर की ओर टर्न करना है, कुछ इस प्रकार दोनों दांतों के बीच में। अब श्वास करते हुए उसे अंदर की ओर खींचेंगे, पूरा जीभ को अंदर की ओर, आंखें बंद, होठ बंद, श्वास को रोक के रखना। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना। अब दोनों क्रिया में से कोई भी क्रिया कर सकते हो। इसे अब रोज 5 से 10 बार करना है। वो हमारे शरीर एवं मन को शीतलता प्रदान करती है और हमारा मन शांत रहता है। जो गर्मी की वजह से हम व्याकुल रहते हैं, तो वो गर्मी की सीजन में ही हमें प्राणायाम करने से ठंडक महसूस होती है। तो इसी प्रकार अभी हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, जीभ को बाहर की ओर निकालेंगे। अब जिस प्रकार करना चाहते हो उस प्रकार कर सकते हो। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। जब आप श्वास को अंदर की ओर रोक रहे हैं तब उस श्वास को आपको भीतर ही उसे महसूस करना है। तो जो ठंडक है जो आपको शरीर को प्रदान हो रही है उसे फील करना है। धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। फिर से एक बार करेंगे। धीरे से श्वास
सांस को बाहर की ओर निकालेंगे। ये हुआ था शीतल प्राणायाम का अभ्यास। अब हम बात करेंगे आगे आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हमें करना है नौकासन। नौकासन जो है वो नाव, यानी कि नदी में जो नाव होते हैं उस प्रकार की पूरी के शेप में आसन का निर्माण किया गया है कि नौकासन हमारे सिर से लेके पैरों तक हमें बेनिफिट्स प्रदान करती है। हमारे पेट के स्नायु जो मांसपेशी है, पेनक्रियास, इन सभी को कितनी लीवर, इन सभी पे इतना प्रेशराइज होता है कि वो अंदर से उसको मजबूत एवं स्थितिस्थापक प्रदान करती है। साथ ही साथ नवासन के अंदर हमारा पूरा शरीर का जो माध्यम होता है वो हमारी नाभि पे होता है, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पे रखना है, नाभि पे। पेट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा नौकासन करने में, पेट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। साथ ही साथ आपकी थाइस एवं हिप्स के भाग की जो चर्बी है उसे भी कम करने में मदद करती है। आपकी गर्दन रज्जु को स्थितिस्थापक बनाती है और भी उसे लचीलापन प्रदान करती है। यानी कि नौकासन हमारे पेट के लिए रामबाण इलाज है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया, हम जो खाते हैं, हमारा जो शरीर जो है जो काम करता है, जिस प्रकार की रुचि है, जिस प्रकार के स्वाद खाना खाते हैं, उसी प्रकार की हमारी सोच होती है, उसी प्रकार के हमारे विचार होते हैं। तो उसे सिद्ध करने के लिए नौकासन एक बहुत ही लाभदायी आसन कहा गया है। जिनको कमर दर्द रहता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादातर बहुत ही रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है, उन्हें ये आसन नहीं करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें आसनों का अभ्यास करना है जब भी हम अभ्यास करते हैं तब, क्योंकि जो आसन है वो बहुत ही सहज होते हैं, यानी कि बहुत ही निर्मल पूर्वक उसका अभ्यास करने से ही हमें उससे बेनिफिट मिलता है। उससे साथ आप ज़्यादा खींचोगे, तनाव करोगे तो उसके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक, तब हम नौकासन करते हैं। नौकासन की पोजीशन के लिए हम पद्मासन को छोड़ते हैं, दोनों पैरों को साइड में लेके जाते हैं, कुछ इस प्रकार करना है। सबसे पहले हमारी दोनों हाथों को कोहनियों का सपोर्ट लेके हमें सो जाना है, कुछ इस प्रकार सपोर्ट लेके हमें सोना है। सोने के बाद हमारी पोजीशन क्या रहेगी कि हमें एक ही साथ, यानी कि शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। हमारा जो हिप्स का भाग है वो जमीन के बल पे टच रहेगा, यानी कि इस प्रकार कुछ करेंगे। धीरे से नीचे, जैसे कि आपका शरीर आगे से अप है उतना ही आपका शरीर, यानी कि दोनों साइड से ये लेवल में रहना चाहिए। ये ऊपर है, बॉडी नीचे है, इस प्रकार हमें नहीं करना है, इस प्रकार हमें करना है। और नीचे श्वास की क्रिया किस प्रकार रहेगी, जैसे कि हम शरीर को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तब हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है। पूरा इस प्रकार हम 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरा अब हम इसे मेंटेन करेंगे, यानी कि 10 सेकंड तक इसे होल्ड करना है। जब हम कोई भी आसन मेंटेन करता है तब हमें खास याद रखना है कि जो हमारी श्वासों की क्रिया है उसे यूनिक कंटिन्यूस रखना है, उसे रोकना नहीं। तो हम मेंटेन करेंगे। सबसे पहले पूरा श्वास नॉर्मल रखना है, आपका ध्यान आपकी नाभि पे। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आएंगे। दोनों पैरों को खोल देना, दोनों हाथों की हथेली आसमान की तरफ, गर्दन दाईं ओर, शरीर को लूज रखना।
दूसरा जो आसन है वो है चतारा परिवर्तन आसन, यानी कि वो हमारे गर्दन एवं कमर की रीढ़ की हड्डियों को बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे थाइस एवं हिप्स दोनों की जो चर्बी है उसे कम करने में मदद मिलता है। और साथ ही साथ हमारे जो शोल्डर है वो है चतारा परिवर्तन आसन, यानी कि हमारी गर्दन एवं हमारी कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी का मतलब बेनिफिट्स देता है कम से जरूर हो सकते हैं। एवं लचीलापन होता है, हमारी थाइस एवं शोल्डर दोनों को मजबूती प्रदान करती है। आसन की पोजीशन कुछ इस प्रकार की है कि हमें दोनों हाथों को किसी प्रकार साइड में करना है, दोनों अपने जो पैर है उसे धीरे से ऊपर की ओर उठाना है, यानी कि दोनों पैर को 90 डिग्री तक लेके जाना। इसके बाद दोनों पैर जैसे कि राइट साइड लेके जाना है। सबसे पहले शरीर को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप जितना कर सकते हो हमें इतना ही करना है। जैसे कमर दर्द है इतना ही करेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं। जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल है वो जितना नीचे तक जा सकता है उतना उसे नीचे तक जाना है और उसकी गर्दन दूसरी दिशा। उसी प्रकार दोनों पैर को वापस 90 डिग्री लाएंगे, दूसरी ओर करना है। दोनों पैर को इसी प्रकार साइड में लेके जाना है और गर्दन को वापस ऊपर लेके आना है, दोनों पैर को और नीचे। श्वास का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे कि हम बीच में सेंटर में 90 डिग्री पैर ला रहे हैं तब हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है, और पैर जब हम साइड में लेके जा रहे हैं तब श्वास को बाहर की ओर निकालना है। श्वास करना, पैरों को साइड में लेके जाना, गर्दन दूसरी ओर खींचना, वापस पूरा दूसरी ओर, यानी कि हमें पहले आसन की आवृत्ति करनी है। आवृत्ति खत्म हो जाने के बाद हमें आसन को स्थिर अवस्था में मेंटेन करना है, यानी कि 10-10 सेकेंड अब दोनों साइड एक ही साथ मेंटेन करेंगे। शुरुआत के तौर पे बहुत दिक्कतें होगी, दर्द होगी पैर, लेकिन जितना हो सके उतना करना है। अगर आप इतना कर सकते हो तो इतना ही करना है और गर्दन को दूसरी दिशा में खींचना है। अब जितना नीचे जा सके उतना नीचे जा सकते। अब श्वास करते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री दूसरी ओर। अगर आप पैरों को नीचे वाले से टच कर सकते हो तो इसे टच भी कर देते, गर्दन दूसरी। अगर आप इसे ऊपर की ओर इस प्रकार रखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। ऊपर आएगी, दोनों पैर, दोनों हाथ साधक के पास, इसी प्रकार शवासन की पोजीशन। दोनों पैर को जॉइंट करेंगे, शरीर को लेफ्ट साइड टर्न लेके अपना बैठना है। इसके बाद दोनों हाथ पैरों को मोड़ के वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। आज जो हमने अभ्यास किया वो अभ्यास था हमारे पैर एवं जॉइंट्स, पेट, स्टमक, कमर, गर्दन और हमारी करोड़। ये जो आसन बताए गए दो नौकासन यानी कि उसे नवासन भी कहते हैं, चतारा परिवर्तन आसन, ये दोनों आसन में कुछ इस प्रकार के बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। अंत में
हम ओमकार प्राणायाम करना ज़रूरी है 3 बार तो 3 बार, लेकिन शुरुआत और अंत दोनों आपकी ओमकार प्राणायाम से करनी चाहिए। तो दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा, कमर श्री, गर्दन सामने, आंखें बंद। अब हम ओमकार प्राणायाम करेंगे। पूरब, रेशम, पूरब, रेशम, पूरब, रेशम, आंखें बंद रखिए। अब दोनों हाथ की हथेलियों का आकर्षण करें। जिस प्रकार जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में दोनों हाथों को खींचना। अब दोनों हाथ ऊपर को आगे धीरे धीरे अपनी आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। कुछ इस प्रकार, जब आपके हाथ अपनी आंखों पे है तभी हमें आंखें खोलिए। अब फेस पे मसाज करें, घुटनों पे, कमर पे, हमारे शरीर पे, सभी जगह आ जाए इस प्रकार मसाज। अभी हमें कई सारी प्रकार के षटक्रिया एवं आसन, सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार, इसके बारे में हमें जानकारी है। इसी प्रकार हम आपसे मिलते रहेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय।